हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया। शहादत का ऐलान पासदाराने इनकलाब की जानिब से किया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इस्राइली हमले में इस्माइल हनिया का मुहाफिज भी शहीद हो गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी। हमास की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि इस्माइल हनिया को यहूदी एजेंटों ने तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इलेक्शन एक्ट में 2 तरामीम मुतारिफ कराई जा रही हैं। मतन के मुताबिक आज़ाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी भी जमात में शामिल हो सकता है। कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। मुकर्रर करदा मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने वाली जमातों को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। स्पीकर रियाज सादिक ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। बोले, अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जमानत खुद ली है। अदालत जो कुरान और सुन्नत की बेहुरमती के खिलाफ कानून को रीराइट कर रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस हवाले से ईवान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और कमेटी बनाई जाए। उम्मीद है कि स्पीकर ऐसी रूलिंग देंगे कि आपकी कब्र और आखिरत संवर जाए। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की गवाही अल्लाह ने दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान नहीं हो सकता। जुर्म की सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा गुनाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस भी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर सबके जज्बात यकसा हैं। किसी को ऐसे फैसले देने का हक नहीं कि लोग खुद फैसला करने लगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, इस मसले को ना छेड़ा जाए। आइन को रीराइट करने वालों पर आर्टिकल 6 लगता है या नहीं, और आर्टिकल 6 की सजा मौत है। कमेटी बनाई जाए जो फितना फैलाने वालों की क्या सजा होनी चाहिए। आप हमारे ईमान पर हमला मत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमेशा रहेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आप 9 मई को हमले करते हैं, यादगार शोहदा की बेहुरमती करते हैं। बानी पीटीआई ने मुल्की मफादात के खिलाफ सियासत की। आपके जराइम की फहरिस्त लंबी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आपकी पार्टी के लोग कहते रहे कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मरियम नवाज को वालिद के सामने आपने गिरफ्तार करवाया था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जेलों में कैमरे लगाकर तकालीफ देने वाला फाशिस्ट लीडर फितना खान था। मरियम नवाज ने बुशरा बीबी या आपकी 4 बहनों को गिरफ्तार नहीं करवाया। रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियों के बावजूद एक भी लीग रहनुमा ने मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं छोड़ा। माफी नहीं मांगूंगा कहने वाला खुद साख्ता इनकलाबी तरले पर उतर आया है। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, शोहदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमला करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफी मांगो। फास्ट की बात सिर्फ इक्तदार के लिए होती है। इक्तदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फास्ट होता है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लें। दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, कौमी असम्बली फॉर्म 47 की असम्बली है। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 5 अगस्त को निकलेंगे। IPPs के एग्रीमेंट वालों के नाम कौम के सामने लाएं। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती इंतहाई जरूरी है। असम्बली जो कानून साजी करेगी इसको की कोई हैसियत नहीं।
बगावत पर उकसाने का इल्जाम। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल 14 साल कैद की सजा सुना दी। रैंक भी जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा, कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को भी बगावत पर सजाएं सुनाई जा चुकी। मजाज अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुनाई। बानी PTI के दौर में बिजली 17 रुपए फी यूनिट थी, आज 85 रुपए है। 70% पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्टेड फ्यूल पर लगाए गए। PTI रहनुमा उमर अयूब की न्यूज ब्रीफिंग, कहा आपका रेट ऑफ रिटर्न डॉलर में फिक्स किया गया है। आपको पता होना चाहिए मुजरिम कौन है। इस वक्त आपकी मांग खत्म हो चुकी है क्योंकि मईशत चल नहीं रही। यह हुकूमत लोगों को बिजली फराहम नहीं करना चाह रही। ये गर्दिशी कर्जे को इस तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इस हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के साथ दुश्मनी शुरू की हुई है। इनसे सर्कुलर डेट कंट्रोल नहीं हो रहा। PTI रहनुमा रऊफ हसन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। रऊफ हसन और दीगर मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया। वकील अली जफर ने बताया कि रऊफ हसन और दीगर का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका। रऊफ हसन की तबीयत ठीक नहीं, चेकअप करवाया जाए। FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। अदालत ने रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोशिश है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो। हर चीज IMF पर नहीं डाल सकते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बरामदात को 4 अरब रुपए तक लेकर जाना है। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ दी पेमेंट के मसले का सामना है। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान मौजूद है। कोशिश है कि ताजरों का पैसा 10 माह के लिए न रोका जाए। 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाने पर नून लीगियों की चीखें निकल रही हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इनकी तनकीद से जाहिर हो गया कि पूरी दाल ही काली है। PTI पर पाबंदी लगाने की नाकाम कोशिश हो रही है। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में सब वाज़ेह हो जाएगा। बढ़ती महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल हो चुका। बारिश और खराब मौसम के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, मुज़ाकरात में बता दिया इजाफी टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस किसी सूरत कबूल नहीं। 52% IPPs में हुकूमत के शेयर्स हैं, तो फिर कौन से कैपेसिटी चार्जेस। हुकूमत और सरकारी हुकाम की मराहत खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पास्को में करप्शन की इंक्वायरीज 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा 2022 में 34,000 टन गंदुम कहां गायब हुई, सुराग लगाया जाए। साबिक MD पास्को कैप्टन रिटायर्ड सईद के खिलाफ इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल की जाए। पास्को में गंदुम स्कैंडल की तहकीकात DG FIA से कराएं। इंस्पेक्शन कमीशन को इब्तदाई इंक्वायरी में गुमराह कुन मालूमात फराहम की गई। दस्तावेजात के मुताबिक साबिक MD पास्को मसाकबती कमीशन के रुकन है। इंक्वायरी के दौरान इस बात को भी छुपाया गया। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में नायब वजीर आज़म और वजीर खारिजा इसाक डार की भी शिरकत। 80 से ज्यादा ममालिक की अहम शख्सियात ने हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के सख्त गिर और क़दामत पसंद हल्कों से अलहदा एक रहनुमा है। वो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी महाज पर मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाने का इरादा रखते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरादम खेल में बारिश का पानी तह खाने में दाखिल हो गया। 11 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल। सवाबी के नदी नालों में तोगयानी, गलियां और बाजार, सड़कें तालाब बन चुकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी गुलियात में भी बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ हादसात के दौरान 4 अफराद जान की बाजी हार गए, 7 के करीब जख्मी हुए।
महकमे मौसमियात के बेशर इलाकों में आज भी मजीद बारिश की पेशगोई। अटक, जेहलम, गुजर खान में भी बरसात। बारिश के बाद कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी।